क्या पैगाम है उस हिंदू के लिए जिसने इतना बड़ा दिल निकाला और दिल पाकिस्तान को दे दिया, उस लड़की को नहीं दिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को दिल दिया। उसके दिल में पाकिस्तान की नहीं मोहब्बत मिल थी। रहा मुझे। दूसरे ममालिक हमारे पाकिस्तानी की जान बचा रहे हैं, हैरत की बात है। वैसे दूसरे ममालिक पाकिस्तान गर्ल्स की, यंगस्टरों की जान बचा रहे हैं। एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए भी, और हम मैं किसी की तो जान बचाने के लिए। इंशाल्लाह जी, मैं अगर किसी की जान बचाने के लिए, मैं तो पहले हार्ट पेशेंट हूँ, तो अगर मेरा दिल किसी की जान बचा सकता है तो मैं ताबेदार हूँ, कोई ऐसी बात आप अभी भी दे देंगे? नहीं। इंशाल्लाह इस हालत में भी दे किसी ने दूँगा। एक इंसान के, और वो भी अगर हिंदू में से किसी ने पाकिस्तानी में यानी कि मुसलमान कोई लड़के और उसका ही दिल, बहुत अच्छी बात है। सुन के हैरानगी हो रही है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी हिंदू लड़का या कोई लड़की पाकिस्तान आए अपना इलाज करवाने के लिए और आपको बोले कि अपना दिल दे दो, तो आप देंगी? दिल निकाल के देंगी? बिल्कुल दे दूंगी, अगर उसकी जान का सवाल हुआ तो दे दूंगी। लेकिन आपकी डेथ हो जाएगी फिर। मर जाएंगे। लड़के ने अपना दिल निकाल के तो उसे दे। तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने दिया नहीं और उसको आगे गैर मुस्लिम को और आपका एक तरीके से पाकिस्तानी, जो दिल वाले पाकिस्तानी कहते हैं, दिल वाले लाहौरी होते हैं, तो हमें इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि हमने नहीं दिया और उसने कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम एक बड़ी अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आयशा नाम की लड़की जो कराची की रहने वाली थी, 2019 में इंडिया गई। इंडिया में जब गई हैं, उनके कोई दिल का मसला था, तो इंडियन जो हॉस्पिटल था वहाँ से उन्होंने एक मशीन सी लगा दी थी, तो बोला था कि आपका दिल चेंज होगा। तो वो जब पाकिस्तान आ गई हैं, कुछ अरसे के बाद दोबारा गई हैं, तो उनका कामयाब इलाज हो सका। तो वहाँ के जो इंडियन के जो हिंदू थे, एक लड़का था हिंदू के लड़के का जो दिल था वो दिल लगाया गया, ट्रांसफ़र किया गया, आयशा के ऊपर दिल लगा दिया। आयशा के जो है ना कामयाब सर्जरी भी हो गई और वो हैप्पी जो है ना पाकिस्तान आई, और बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है। चाहिए पाकिस्तान में ऐसी सहूलियत नहीं भी है। आज इसी मुद्दे पे थोड़ी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो इकरा मौजूद हैं, काफ़ी नॉलेज रखती हैं, इनसे थोड़ी राय भी लेंगे, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है पाकिस्तान के लिए। इनसे थोड़ी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनाया कैसी है? जी मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इंट्रो सुन लिया होगा। आयशा नाम की लड़की थी, 2019 में इंडिया गई। उन्होंने छोटी सी मशीन लगा दी थी कि आपका जो है ना अपना दिल चेंज होगा। तो अब वो दोबारा जब 2024 में गई हैं, तो इंडियन उन्होंने तमाम अमले ने उनका ख़र्चा उठाते हुए उनका इलाज किया और बाहिफाजत पाकिस्तान में आई। तो ये किस नज़र से आप देख रही हैं? देखिए, मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे एक गुड थिंग्स आ रही है कि इंडिया वाले इतना सोच रहे हैं हमारे पाकिस्तान के लिए, जबकि अगर इधर पाकिस्तान वालों का प्रॉपर इलाज होता तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। मतलब हैरत की बात है भाई, दूसरे का दिल लगा के उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। हिंदू लड़के का दिल लगा दिया। जी बिल्कुल, मतलब किसी दूसरे पीपल का लगाया ना, तो इतनी उनमें हिम्मत आ गई थी, इतना उनमें जज्बा आ गया था भाई, दूसरे का दिल लगा के उन्होंने किसी की जान बचाई है। ऐसा तो हमारे पाकिस्तान सोच भी नहीं सकती। अगर हमारे पाकिस्तान, मैं तो कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इलाज नहीं हुआ उसका। हालांकि यहाँ पे दिल का इलाज नहीं है। हमने देखा इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात सामने आए, यहाँ से काफ़ी यंगस्टर भी गए हैं इंडिया जाके, उन्होंने अपना इलाज। अगर इलाज की बात है तो हमारे पाकिस्तान का भी हॉस्टल किसी से हॉस्पिटल कम नहीं है, क्योंकि वो जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है वो तो दिल वाला जो हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी। हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड है, वो वहाँ से इलाज वगैरह करवाती है अपना कार्डियोलॉजी से, तो वो भी बहुत ही सीनियर हॉस्पिटल है वो। तो मुझे तो सुन के बहुत खुशी हुई है कि इंडिया वाले ने किसी दूसरे की जान बचाई है। वैसे पाकिस्तान को यहाँ से ही सबक हासिल कर लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के पास कोई मरीज़ आता है तो खुद से ज़्यादा जान लगाए कि उसकी जान बचाई जाए, जान बचाई जा सके। देखा जाए तो एक तरफ एक इंसानियत की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के अपना मुकाबले में है, ठीक है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी पाकिस्तान की हुकूमत को कि ऐसे इलाज मुआवजे जो हैं वो पाकिस्तान में भी होने चाहिए? मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, कोई भी मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे सही तरीके से चेकअप नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये आम हो रहा है हमारे हॉस्पिटल्स में। किसी की जान खतरे में है, डॉक्टर को कोई परवाह नहीं है। किसी को एमरजेंसी वार्ड में लेके जाना है, लेकिन डॉक्टर कह रही है, वो अपनी छोटी नर्सों को कह रही है कि इसको लेके जाए। क्या मतलब डॉक्टर सीनियर है, उनको देखना चाहिए ना। और कि बाज़ औक़ात मैंने ऐसे मामला देखे हैं, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी जान चली जाती है, और डॉक्टर अपने में नहीं लेते, वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से हुआ। भाई जो पेशेंट आया, आप सब काम छोड़ के उसकी तरफ देखो। आप डॉक्टर किस लिए हो? लोगों की जान बचाने के लिए हो ना।
सॉरी टू से अनाया, आप भी पाकिस्तान की सिटीज़न है, मैं भी पाकिस्तान का सिटीज़न हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, टिकटॉक से उनकी जान छूटे तो फिर है, मोबाइल सेल फ़ोन से उनकी जान छूटे तो फिर है, सारा दिन टिकटॉक बनाती रहती हैं, मोबाइल कान में लगाया होता है, पेशेंट मर रहे हैं तो मरते जाएं। यहाँ पे अमल दरामद होना वही चाहिए। बात आ गई ना कि डॉक्टर्स में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, इखलाक, प्यार, मोहब्बत सब डी एंड हो चुका है कि वो अपने आप को डॉक्टर समझते नहीं हैं। वो बस कहते हैं हमें पे मिल रही है, हम ऑफिस में बैठे हैं, बस ठीक है। उनको नहीं खबर कोई पेशेंट कितना तकलीफ़ में है, कितना दर्द में है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, वो ये चीज़ नहीं देखते। वो अपनी अना में आ जाते, भाई हम डॉक्टर हैं, हमारी मर्ज़ी, हम जब मर्ज़ी चेकअप करें। लेकिन उनका क्या, जो दर्द से तड़प रहे हैं। मैंने देखा काफ़ी सारे मामलात को, मैंने देखा काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंने देखा कि वहाँ पे इतनी तरजीह नहीं दी जाती। अगर कोई मजबूरी से आउट ऑफ सिटी से कोई चला भी गया है तो इतना बड़ा पर्चा लिख के दे देंगे, वो बाहर से मेडिसिन लेगा। यार हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तमाम मेडिसिन की सहूलियात फ्री हैं, तो फिर इनको भी, डॉक्टरों को भी चाहिए ना थोड़ा सा अच्छे इकदाम करें ताकि किसी कीमती इंसान की जान बचा सके। वही बात आ गई ना, मैंने आपको आगे कहा है, डॉक्टर्स को कोई परवाह नहीं है। आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है ना, कोई किसी का नहीं सोचता, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी की जान जाती है, जाते रहे। अब यकीन माने आजकल ऐसे हालात चल रहे हैं, अगर किसी सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए ना, वो सबसे पहले उसे उठाने के बजाय वीडियो बनाएगा उसकी, वेरी गुड, बिल्कुल इसी उसे उठाएगा बाद में, उठाएगा बाद में, पहले वीडियो बना के वायरल करेगा। भाई वो जो जान बचाने, उसकी तो जान बचाओ। अब वीडियो ने क्या करना है, मोबाइल्स का क्या, सब कुछ इधर रह जाना है, दुनिया में रह जाना है। तड़प रहे होते हैं यार, उठाते नहीं है किसी को। भाई तड़प रहा है, कहीं मैंने अपनी आंखों के सामने डेथ होती देख ली है जी जी कि हमारे मुद्दा ना पड़ जाए, हमारे ऊपर मुद्दा ना पड़ जी जी, ऐसे ही अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानियत बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी अवाम में ख़त्म हो चुकी है। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। तो पाकिस्तानियों ने अपना इलाज करने के लिए दूसरे ममालिक की जाना है। जब पाकिस्तान के ये हालात चल रहे हैं हॉस्पिटल में, तो क्या वो पाकिस्तान में रह के अपना इलाज करवा सकेंगे? नामुमकिन। आखिरी क्वेश्चन करूँगा, क्या पैगाम है इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से? देखिए, मैं इंडियन गवर्नमेंट को सल्यूट करना चाहूँगी, जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं ये नहीं कह रही कि वो मुल्क अच्छा, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, दूसरे की जान बचाई उन्होंने। ऐसा काम कोई नहीं करता, और वो उनका भी सिला होगा कि पाकिस्तानियों को उनकी तरफ देखने से कुछ सोच लेना चाहिए कि उन्होंने जान बचाई है। हालांकि पाकिस्तानी का अवाम का फ़र्ज़ बनता है, हॉस्पिटल्स का फ़र्ज़ बनता है, डॉक्टर्स का फ़र्ज़ बनता है कि हम अवाम की जान बचाएं। लेकिन ऐसा मैं देखने को नहीं मिल रहा मुझे। दूसरे ममालिक हमारे पाकिस्तानी की जान बचा रहे हैं, हैरत की बात है। वैसे दूसरे ममालिक पाकिस्तान गर्ल्स की, यंगस्टरों की जान बचा रहे हैं, एक लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए भी, और हम भी चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी ऐसी सर्विस आप प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा इकदाम किया इंडिया वालों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि किसी इंसान ने दूसरे इंसान की जान बचाई है, चाहे वो इंडिया का हो या चाहे जो मर्जी हो। दुनिया में है तो सब इंसान ही हैं, सब ने एक दूसरे की क्योंकि हमारे इस्लाम में सबसे पहले है कि इंसानियत सबसे पहला है, ठीक है। अगर किसी ने एक इंसान की, और वो भी अगर हिंदू में से किसी ने पाकिस्तानी में यानी कि मुसलमान कोई लड़की, और उसका ही दिल, बहुत अच्छी बात है, सुन के हैरानगी हो रही है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी हिंदू लड़का या कोई लड़की पाकिस्तान आए अपना इलाज करवाने के लिए और आपको बोले कि अपना दिल दे दो, तो आप देंगी? दिल निकाल के देंगी? बिल्कुल दे दूंगी, अगर उसकी जान का सवाल हुआ तो दे दूंगी। लेकिन आपकी डेथ हो जाएगी, फिर मर जाएंगे। होए होए होए, व्हाटएवर, कोई भी हो, कोई भी मजहब का हो। लेकिन अगर ऐसी बात हो ना कि भाई उसकी जान का मसला है और हमारे देने से अगर वो बचता है, क्योंकि वो हमारे ममालिक के लिए इतना अच्छा करे, तो हमें भी चाहिए उनके लिए कुछ करें। हम क्यों पीछे हटे फिर? आपका इतना जज्बा है, आपकी इतनी हिम्मत है कि आप कह रही हैं कि कोई भी कंट्री का, कोई भी मजहब का इंसान हो, अगर मुझे दिल भी देना पड़े, उसकी जान बचती, आप दे देंगी? सबसे पहले मुसलमान इंसान का काम ही यही है, दूसरे इंसान को, इंसान का मतलब क्या है? इंसान का मतलब है दूसरे इंसान की जान बचाना। अगर वो किसी खतरे में, अगर आपको लगता है आपका कुछ देने से उसकी जान, हालांकि खुद मौत के बराबर है ये काम, आप कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगी अगर मैं उसे दिल दे दूं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। और क्या पैगाम है? आयशा भी आपको देख रही है, जो हिंदुस्तान गई, उन्हें जो है दिल लगा दिया, एक हिंदू का दिल लगाया। आयशा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, उनकी किस्मत है, उनकी बहुत अच्छी किस्मत जी, उनकी बहुत अच्छी किस्मत है कि उनको एक मतलब दूसरे ममालिक के किसी लड़के का दिल मिला है, यानी कि उसकी जान बचाई गई है। जान बचाई गई है। मतलब ये हमारे पाकिस्तान में कितने लोग हैं, कोई भी दे के बचा सकता था, लेकिन नहीं, वो हिंदू के किसी लड़के ने किया है। सुन के हैरानगी की बात है, भाई हमारे लड़के मर गए हैं। आयशा कि अगर वो सामने आए, मैं उसको एक दफ़ा देखना चाहती हूँ कि वो कैसी है। ठीक है, अब
चले हम आपको उनकी पिक्चर जो है स्क्रीन के नीचे उनका चला भी देंगे क्लिप, आप देख भी लेना। और अल्लाह करे कभी आयशा जो है पाकिस्तान लाहौर में आए और ये तहरीम चौधरी के साथ थोड़ी मुलाकात करें। वो शौक़ हो रही है कि मैं भी थोड़ा सा अब मुलाकात करना चाहती हूँ। कौन सी ऐसी खुश नसीब लड़की है जिसका दिल डैमेज हो गया और इंडिया में गई और इंडिया के हिंदू लड़के ने उसको दिल निकाल के दे दिया। बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए जी। आयशा नाम की लड़की जो कराची की रहायशी थी, 2019 में भारत गई। भारत वालों ने छोटी सी मशीन उनके दिल पे लगा दी क्योंकि उनका दिल का मसला था, दिल जो है वो ख़त्म हो चुका था। अब 2024 में किसी हिंदू लड़के ने उसको दिल अपना दे दिया। तो पाकिस्तान में कामयाब इलाज, इंडिया में कामयाब इलाज जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो दिल वापस क्यों दिया उसने? उसका दिल ख़राब हो चुका था, डैमेज हो गया था। तो इंडिया गई, इंडिया वालों ने एक लड़के, हिंदू लड़के ने अपना दिल निकाल के तो उसे दे। तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने दिया नहीं और उसको आगे गैर मुस्लिम को और आपका एक तरीके से पाकिस्तानी, जो दिल वाले पाकिस्तानी कहते हैं, दिल वाले लाहौरी होते हैं, तो हमें इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि हमने नहीं दिया और उसने कर दिया। सर एक और सबसे इंसान, बड़ी बात ये कि हम जैसे गरीब मुल्क और इसमें जिसके पास कहते हैं कि दिल है दिल है दिल है, कहाँ दिल है? किसके पास है दिल? हाय हाय, हमारे पास दर्द दिल नहीं है। हाँ, वो एक गैर मुस्लिम हो के इतना बड़ा इकदाम कर दिया यार, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है सर। उस लड़की को दिमाग भी दे देता तो ज़रा अच्छा होता। ओए होए, दिमाग भी दे देता तो अच्छा। सर अच्छा। उनकी उन्हें तो कोई मसला नहीं है, उन्हें तो दे भी देना था। हालांकि वो लड़की डैमेज हो चुकी थी, दिल से फारिग हो चुकी थी, उसके लिए तो एक नई जिंदगी मिल गई ना बिल्कुल, उसको। बहुत अच्छी बात है, उसको बहुत बहुत मुबारक हो। वो आयशा आपको देख रही है, आयशा को क्या पैगाम है और जिसने दिल दिया उसे क्या पैगाम? जिसने दिल दिया है उसको ये पैगाम है कि अल्लाह पाक उसको खुश रखे। अगर वो ज़िंदा है तो अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, और आयशा को बहुत बहुत मुबारक हो। जिस बंदे ने अपनी अमानत दी है उसका वो ख्याल रखे, और बस यही है कि बहुत बड़ी चीज़ उसको दी है, उसको नई ज़िंदगी दी है। नई जिंदगी दी है, फायदा ही हुआ ना हमें। और देखा जाए तो ये जो अब बार बार एटम बम और वार का जो नाम लेते हैं बार बार, क्या अब गुंजाइश रह गई है वार की? अब हमें ऐसी बातें करनी चाहिए? देखें, ये जितनी भी वार की बातें होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं दोनों तरफ, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी 2024 के अंदर वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये बम गिराने से किसी का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। जिसको भी वॉर करनी है वो कूल वॉर होती है। कूल वॉर होती है आप जो कूल वॉर जो आप करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू करते हैं, एक दूसरे की इकोनॉमी को तबाह करते हैं। लेकिन आपने ये आंखें खोल के और दिल खोल के, दिमाग खोल के दोनों मुल्कों के साथ, दोनों मुल्कों की आवाम को और दोनों मुल्क की गवर्नमेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, आईटी सेक्टर्स को सपोर्ट करें। सोलर का जो जिस तरीके से अभी यहाँ पे काम हो रहा है, इंडिया ने खुद एक्सपोर्ट करना सोलर स्टार्ट कर दिया है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अच्छे मौके खुले। हमारी बिजली वैसी महंगी है, तो जितने भी सोलर के ऊपर टैक्सेस हैं, आईटी के ऊपर टैक्सेस हैं, वो सब ख़त्म किए जाएँ। ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं, आईटी और सोलर का जो डिपार्टमेंट मैं आपको कह रहा हूँ, उससे पाकिस्तान का कर्जा महीने में जो है वो ख़त्म हो सकता है, अगर इसके ऊपर पूरी वर्किंग करके पॉलिसी अगर हुकूमत करे तो। हाय 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 हाय, जमाल भाई क्या बात कर दी। हुकूमत को भी थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए और सोलर सिस्टम पर जो टैक्स लगाने जा रहे हैं ये भी ख़त्म करें। आईटी सिस्टम में जो टैक्स लागू है इसको भी ख़त्म करें। और बहुत बड़ी पेशन गोई है कि पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है। मैं सलूट करूँगा जमाल भाई। आप लड़की जो कि कराची की रहायशी थी, इंडिया में गई, उनके दिल का मसला था, उन्होंने मशीन लगा दी 2019 में। अब 2024 में किसी हिंदू का दिल निकाल के तो उसको जो है ट्रीटमेंट करके सेहतयाब करके पाकिस्तान में भेज दिया। तो कैसा देख रहे हैं, कैसा इकदाम है इंडिया वालों का? तो बेसिकली ये बहुत एक अच्छा गेस्चर था, और हम बेसिकली हमें रिलीजन ने और बाउंड्रीज ने डिवाइड कर दिया है, लेकिन हम सारे एक इंसान है और हमें इंसान को इंसानियत की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और सभी लोगों को ऐसे ही देखना चाहिए। इसी तरह हमें भी अच्छे गेस्चर शो करने चाहिए, और इनकी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, इनके पॉलिटिकल जो ये हवा बनाते हैं उससे हमें बाहर आना चाहिए और इंसानियत के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। क्या लगता है एक इंसानियत की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है? जी बिल्कुल, एक इंसान की जान बचाना पूरे इंसानियत की जान बचाना, लेकिन हमारे कट्टर मजहबी लोगों ने एक ऐसा बनाया कि एक तो मुसलमान हम ही सही हैं, बाकी सबको कत्ल कर दो, मार दो, ये कर दो। तो ये एक बहुत ही गलत ट्रेनिंग है जो हम बेसिकली हमारे लिटरेचर में भी है, इंडिया के लिटरेचर में भी पाकिस्तान के बारे में होगी, पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में होगी। तो इसे ख़त्म होना चाहिए। अब दुनिया बहुत डाइवर्स हो गई है और हमें भी
डाइवर्सिटी अडॉप्ट करनी चाहिए। जॉब करनी चाहिए। सर अभी एक भाई से भी बात हो रही थी, उसने बोला कि यार आईटी सिस्टम के ऊपर जो टैक्स हैं ये भी ख़त्म करो, सोलर प्लेट्स के ऊपर जो टैक्स लगा दिए गए हैं ये भी ख़त्म करो, हमारी भी इकोनॉमी ऊपर आएगी, हमारा भी हॉस्पिटैलिटी का निज़ाम बेहतर हो पाएगा। यहाँ पे तो टिकटॉक चल रही है, डॉक्टर टिकटॉक चला रहे हैं, मोबाइल कानों में लगाए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, मरीज़ मरता है तो मरे। कैसा निज़ाम देख रहे हैं आप पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी का? बेशक ये कैपिटलिज्म और कुछ एक 1% जो लोग हैं जो इंडस्ट्री ऊपर लेके बैठे हैं, तो ये उनके तो मफाद में है। जब तक मुल्क गरीब रहेगा, जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी, वो तो खुश रहेंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर मिलती जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करें, लोगों को पढ़ाए लिखाएं, उन्हें स्किल दें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में बेहतर रोल अदा कर सकें और अपनी फैमिलीज़ को, ताकि हम भी एक डेवलपिंग कंट्री से या अंडर डेवलप से डेवलप की तरफ सफ़र शुरू करें। हाय हाय हाय, क्या बात है। क्या पैगाम देना चाहेंगे जिस हिंदू ने हमारे पाकिस्तानी लड़की को दिल दिया, पाकिस्तानी लड़की को दिल नहीं दिया, हमारे पाकिस्तान को उसने दिल दे दिया? जी बिल्कुल, इसी तरह ये बहुत अच्छा गेस्चर था और हमें इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, इसे हाईलाइट करना चाहिए। इसी तरह रिसेंटली जो पाकिस्तानी बॉक्सर था, उसने इंडिया को हराने के बावजूद इंडिया वाला फ्लैग भी पाकिस्तान के साथ रेज किया था, तो वो भी एक बहुत अच्छा गेस्चर है। हमें चाहिए कि हम इंसानियत के बारे में सोचे बजाय कि बाउंड्रीज के बारे में और दूसरे को कत्ल करने मारने इस चीज़ों से बाहर आना चाहिए। वार, जंग, एटम बम मार देंगे, मर जाएंगे। हाँ इन बिल्कुल, चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए यार, थोड़ी ट्रेड की तरफ आना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। इकोनॉमी की तरफ ध्यान करना चाहिए हमारे लीडरान को। बिल्कुल। जैसे ये अमेरिका और कनाडा है, उन्होंने अपने बॉर्डर टैरिफ ख़त्म किए, वो ट्रेड करते हैं, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी बनती जा रही है, बजाय ये कि हमें चाहिए कि हम इंडिया से टेक्नोलॉजी ले, अडॉप्ट करें, उनसे अच्छे पॉइंट ले, तो हम भी उन्हीं के साथ फ्रॉग क्रॉलिंग उसे कहते हैं, उसी के साथ हम भी उनके साथ तरक्की कर सकते हैं। कुछ पीछे रह जाता है जब हिंदू लड़के का दिल निकाल के पाकिस्तानी लड़की को दे दिया जाए, तो फिर पीछे वार रह जाता है? जी बिल्कुल नहीं, ये वॉर तो कुछ चंद तबकात जैसे इस्टेब्लिशमेंट या इन लोगों के हक़ में है, ये ज़्यादातर लोगों के हक़ में नहीं है। उन्होंने बेचारों ने मरना है, वो आम सोल्जर जाके लड़ता है वो तो मर जाएगा, ये तो चाहे ऊपर बैठा तबका है उन्हें ही फ़ायदा है इस बात से। तो ये वार किसी के भी बेटरमेंट के लिए नहीं है। देख रहे हैं कैसा इकदाम था, कैसा काम किया इंडिया वालों? ये तो बड़ा अच्छा काम है माशाल्लाह। किसी को अपना दिल दे देना बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो अल्लाह ताला जिसने दिल दिया, हम दुआ करेंगे कि उसको कलमे की सादत नसीब फरमाए, हैं, हम ये दुआ करेंगे। और उस बच्ची को भी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, बरकत वाली लंबी ज़िंदगी। हमें अच्छा रवैया इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह उन्होंने हमारे बच्ची के साथ अच्छा रवैया इस्तेमाल किया। हम तो मुसलमान हैं, हमें और ज़्यादा उससे बेहतर रवैया अख्तियार करना चाहिए। क्या आपका अगर कोई दिल मांगे तो आप दिल दे पाएंगे मैं किसी की जान बचाने के लिए? इंशाल्लाह जी, मैं अगर किसी की जान बचाने के लिए, मैं तो पहले हार्ट पेशेंट हूँ, तो अगर मेरा दिल किसी की जान बचा सकता है तो मैं ताबेदार हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। आप अभी भी दे देंगे? हाँ, इंशाल्लाह इस हालत में भी दे दूंगा। सर कितना बड़ा आपका एहसास करेंगे, हमारी जान भी हाजिर है। कोई भी मजहब का हो आप दिल दे देंगे? इंशाल्लाह जनाब, अगर किसी को ज़रूरत है, वो कहता है कि आपका दिल ही लेना है, तो मैं दे दूंगा। ओए होए, थैंक यू सर, वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा जी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का एंड करता हूँ। कल मिलते हैं नए लोगों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान राना नासिर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।